कांता का बेटा राकेश का चक्कर एक फलवारी के साथ था, जिसकी खबर पूरे मोहल्ले वालों को थी। लेकिन राकेश की पत्नी और उसका 13 साल का बेटा और उसकी माँ तक को भी ये पता था कि उसका निकम्मे बेटे का फलवाली के साथ चक्कर चल रहा है। एक रोज गोलू देर शाम दौड़ता हुआ आता है। माँ मेरे दोस्त ना मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कहते हैं तेरी तो दो दो माँ है। जैसा बाप था वैसे ही बेटा होता जा रहा है। जा जाकर पढ़ाई कर, जब देखो आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। हाँ माँ जी, अब तो आप इस बच्चे को ही डांटोगी ना। अपने बेटे पर जरा सी लगाम लगा कर रखी होती ना तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता हम सबको। उस कुत्ते की तो बात ही मत कर तू बहू, उस कुत्ते को तो मैंने कब का मरा हुआ मान लिया है। और तू अपनी माँ और दादी की क्या बातें सुन रहा है? जाकर किताब निकाल कर पढ़ने बैठ जा। जैसा तेरा बाप है वैसे ही तेरे लक्षण होते जा रहे हैं। ये बातें हो ही रही होती हैं, तभी राकेश की घर में एंट्री होती है। क्या बातचीत चल रही है मेरे पीठ पीछे? और मेरा गोलू कैसा है? लगता है अपनी माँ से पिटा होगा। पापा आप ना मेरे सर से हाथ हटाओ, आपकी वजह से ना मुझे रोज माँ से ना मार खानी पड़ती है। इससे अच्छा तो आप ये होता ना उस फल वाली है ना उसको घर ले आते, ताकि ना मार खाने की भी मेरे पास कोई वजह होती ना। क्या बात की है मेरे गोलू मोलू ने, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कल ही तेरी नई मम्मी लेकर आता हूँ और देखता हूँ कौन तुझे हाथ लगाता है। सच कह रहे हो पापा, आपका नई मम्मी लेके आओगे? पापा मैं ना नई मम्मी के साथ ही छोड़ूंगा, पुरानी मम्मी मारती है, उनके साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। चल पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे थोड़ा अपना। और कोमल जो तेरे साथ करती है ना वो बिल्कुल सही करती है। खुद तो गली का कुत्ता बना घूमता है, अब बच्चे को भी ऐसा ही बनाता जा रहा है। लगता है माहौल गर्म होने वाला है, यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तू क्या देख रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे अपनी। अगर इस बार फेल हो गया ना तो बताऊंगा तुझे मैं। अब तक तो सब राकेश की फल वाली के चक्कर के किस्सों से परेशान थे, लेकिन अब अगली सुबह राकेश घर आता है और बाहर से ही अपनी माँ कांता को आवाजें लगाने लगता है। माँ दरवाजा खोलो, अरे माँ दरवाजा खोलो जरा, कहाँ हो आप? इसे तो सुबह सुबह भी चैन नहीं है, ना जाने कहाँ था रात भर जो सुबह सुबह गला फाड़ रहा है। अब जैसे ही कांता दरवाजा खोलती है तो वो देखती है राकेश फल वाली के हाथों में हाथ डाले खड़ा और उसके पीछे विमला भी है। अरे माँ दरवाजा खोलने में कोई इतना वक्त लगाता है क्या? अच्छा माँ वो सब छोड़ो, आप जरा यहाँ देखो, ये है रूबी और माँ ये। रवा दे, पता है वही तेरी फल वाली माशूका है ना ये। अरे कांता, ये सुबह सुबह क्या देखने को मिल रहा है? चलो जो है अच्छा है, पहले एक बहू थी अब दो दो बहुएं हो गई। विमला तो चुप कर और देख मैं अभी क्या क्या करती हूँ। माँ ये आपकी नई बहू है, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्यों? ये जब इस घर की बहू बनकर आई है तो क्या मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाएगी? बहू जा चाय बना कर ला, वरना 10 बजे से पहले तो मुझे चाय भी नसीब नहीं होती। तू मेरे को अपनी बहू बोली? अभी देख मैं तेरे को एक नंबर चाय बनाकर पिलाती है। राम राम कांता, तू इतनी जल्दी बदल गई। ऐसी ऐसी सास होती है जिन पर जो बहुओं का भरोसा उठ जाता है। मुझे नहीं देखना ये तेरा गिरगिट जैसा रंग बदलता हुआ। मैं चली, बस बेचारी कोमल बहू को भगवान हिम्मत दे, इन राक्षसों से बचाए। अब कुछ समय बाद गोलू के साथ कोमल भी हल्ला गुल्ला सुनकर उठ जाती है और जब वो हॉल में आती है तो देखती है राकेश व फल वाली और कांता तीनों चाय पीते हुए बातें कर रही हैं। माँ जी, आपसे उम्मीद नहीं थी, आप मेरे होते हुए इस फल वाली को घर लेकर आई हो और चाय पिला रही हो और साथ में गप्पे भी लड़ा रही हो। वाह वाह क्या बात है। फल वाली? क्या मैंने जो सुना वो सच है? माँ ने अभी इस सुंदर से दिखने वाली आंटी को फल वाली कहा, इसका मतलब पापा की सेटिंग है ये तो। क्या बात है पापा, मौज कर दी आपने तो। हाँ बेटा, कल तूने ही कहा था ना कि तुझे अपनी नई मम्मी से मिलना है, तो देख मैं इसे यहाँ ले आया। तेरी बातें सुन के बेटा मैं थोड़ा सा इमोशनल और सीरियस हो गया था, इसलिए तेरे लिए नई मम्मी ले आया हूँ। ओए गोलू, दूर रह इस औरत से। और माँ जी, आपने मुझे धोखा दिया। एक पल को तो मैं अपने पति का धोखा सह भी लूं, लेकिन आप तो इतनी जल्दी बदली जितनी जल्दी गिरगिट अपना रंग भी नहीं बदलता है। अरे बहू अब क्या करूँ, मैं भी इसकी सुंदरता पर फिसल ही गई।
सोचा कल को अगर इससे मेरे लाल को बच्चे हुए तो वो कम से कम ढंग के तो होंगे। आप कहना क्या चाहती हो दादी कि मैं ढंग का नहीं हूँ? अगर ऐसा है ना तो पापा में ही कुछ खराबी होगी। चुप कर, बड़ा आया अपने बाप में खराबी बताने वाला। वाह माँ जी, कल का कुत्ता आजकल लाल पीला नीला हो गया और आपकी प्यारी बहू आपको जहर लग रही है। माँ इसी दिन के लिए आपको कहता था कि मुझे कुत्ता कुत्ता मत कहा करो। कल तक तो फल वाली का सारा चक्कर घर से बाहर था। अब फल वाली के घर में आने के बाद कांता नोटिस करती है उसके अंदर तो आलस कूट कूट के भरा है, क्योंकि राकेश ही उसे अपने हाथों से खाना तक खिलाता, उसके लिए खाना निकाल कर लाता और उसे कोई काम भी नहीं करने देता। ये देख कांता हैरानी के साथ अपने बेटे राकेश से पूछती है, बेटा बहू तो सुंदर है लेकिन कहीं अपाहिज तो नहीं जो तू पूरा दिन इसकी जी हुजूरी करता रहता है? हाँ जी, हुजूरी करे भी क्यों ना, जिस दिन से आई है नहाई तक नहीं है ये औरत और सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े खाती रहती है। ना जाने फल की दुकान कैसे चलाती थी। अरे मम्मी, आप ना एक नंबर की बेवकूफ हो। अरे पापा को उस फल वाली ने इसीलिए तो फंसाया है ताकि पापा ना उसकी फल की दुकान पर बैठ सके। मेरा लाल, इन सब बातों में तो तू अपने बाप से भी 10 कदम आगे गया, लेकिन थोड़ा ध्यान दे ले अपनी पढ़ाई पर, नहीं तो तीसरी बार भी फेल हो जाएगा। कोमल को फल वाली से अपने पति को दूर करने का यही एक मौका मिल चुका था, जिस वजह से अब राकेश भी रूबी यानी फल वाली के साथ आता जाता। उसे बदबू आती और वह दूर से ही भाग जाता। देर रात राकेश हॉल में सोया होता है। ये देख कांता राकेश को उठाते हुए पूछती है, क्या बात है, दो बीवी के होते हुए अगर तुझे हॉल में सोना पड़े तो तुझ पर लानत है, लानत। माँ क्या बताऊँ, आप तो सब जानती हो ना, कोमल मुझे अब भाव नहीं देती है और रूबी ना जाने क्यों इतना आलस कर रही है। वो सच में 10 दिनों से नहीं नहाई है। बताओ, दिखने में जितनी सुंदर है उसके काम उतने ही छुछुंदर वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि तू मुझे दोबारा दादी बनने का सुख दे पाएगा। माँ मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब फल वाली बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। बताओ उसके लिए मैं क्या कर रहा था, खाना पानी सब करता रह रहा था, यहाँ तक कि उसके फल की दुकान पर भी बैठा और अपने गोलू मोलू बेटे से भी दूर रहा, लेकिन इतना करने के बाद भी उसका आलस नहीं गया। ये तो बहुत दुख की बात हुई ना माँ। ठीक है तू रो मत, मैं कल ही रूबी से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कब तक चलेगा उसका ये आलसपन। अब अगली सुबह कांता और विमला हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी रूबी वॉशरूम जाती है और कुछ देर बाद ही आती है। ये देख विमला चाय पीते हुए कांता से कहती है, तेरी फल वाली बहू अभी अपने किए कराए पे पानी फेर कर निकल रही है। और ये क्या कर रही है तेरी फल वाली बहू? क्या कर रही है? अपना गंदा हाथ अपने कपड़ों में पोंछ कर चली गई, हाथ भी साबुन से नहीं धोया। राम राम, ना जाने किस पाप की घड़ी में तेरे घर आई थी। ये क्या कह रही है तू विमला? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं तो अब तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। मैं चली, ना जाने तू अपने घर में इसके साथ कैसे रहती है। अरे मेरी बात तो सुन विमला, इस पापी को मैं घर से कैसे निकालूं? ना मैं ना रुकने वाली, जो मन कर। अब तू उसके साथ रह या उसकी शादी किसी और से करवा दे, मुझे क्या मतलब। अब कांता भी परेशान होकर अपने बेटे को रूबी की शादी की बात कहती है और वो भी मान जाता है, क्योंकि वो भी रूबी के इस आलस से तंग हो चुका था। अब जब ये बात रूबी को पता चलती है तो वो राकेश का घर छोड़कर जाने लगती है। मैं इसके बिना तो नहीं रह सकती, लेकिन इसे छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि इसको लगता है कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ और इसकी बीवी भी मेरे कमरे में रात को चूहे छोड़ जाती है। और रूबी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करती और अपने फल की दुकान को संभालती है।